धीरे धड़कन मोर शोर तो बड़ा जुड़ जुड़ते नो पूरी चैनी भागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति जय देव जय देव। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि हम हैं चक्रपाणी के स्टूडेंट्स। तो आज है उसी चक्रपाणी संस्थान का, उसी चक्रपाणी का 4th स्थापना दिवस। ये तो शुरुआत होती है चक्रपाणी स्थापना दिवस की ये रंगोली से, जो कि हमने अतिथियों के स्वागत में बनाई थी। फिर है ये महारानी झलकारी बाई और चंद्रशेखर आजाद जी की पोस्टर्स। ये सारे चक्रपाणी के बच्चे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स को हमारे भैया पढ़ाते हैं। यहाँ पे सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारे फंक्शन को। आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा फंक्शन चल रहा है और सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कुछ अतिथिगण जिनको भैया ने आमंत्रित किया था। हमारे संस्थान के बच्चे पढ़ाई के अलावा और सभी चीज़ों में भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये पूछते हैं इनसे इनकी 10th की समरी, आखिर रही कैसी है इनकी 10th? हमने मस्त झक्कास, हमने 10th में मस्ती की, मेमोरीज क्रिएट किए और बहुत सारी मेहनत भी की। बहुत समय के बाद फिर अब दिख रहे हैं हमारे भैया, जो भी आज बहुत बिजी हैं। और ये है कशिश की पेंटिंग जो उसने भैया को गिफ्ट की है अभी। ये है कशिश और जो वाह, ये है वो पेंटिंग जो कशिश ने भैया को गिफ्ट। पहले भैया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे भी सम्मानीय कुछ अतिथि पधारे हुए हैं, तो मैं उन सभी आदरणीय अतिथियों का परिचय आप सभी से कराना चाहूँगी। सर्वप्रथम हमारे बीच वुमेन्स पावर ऑर्गेनाइजेशन की संयोजक, राष्ट्रीय सेविका समिति की मातृशक्ति की जिला संयोजक श्रीमती रश्मि भट्ट जी पधारी हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एवं सुश्री अलका श्रीवास्तव शासकीय कन्या माध्यमिका विद्यालय पिथौर से 35 वर्ग की सीनियर टीचर हैं। चक्रपाणी संस्थान से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कुछ बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्ते, मैं अंश गुप्ता कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने 8th क्लास में शुरुआत में नाम सुना था चक्रपाणी संस्था का, मैंने सोचा था कि यह एक ऐसे ही टीचर होंगे जैसे सारे टीचर्स बैठा के पढ़ाते हैं। परंतु जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भैया ने अपनत्व दिखाया। जो भी यहाँ पे आता है उसको सब पर नजर रहती है। भैया की आप कुछ भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिनी गुप्ता कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने चक्रपाणी संस्थान के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चक्रपाणी कोचिंग का नेम 7th क्लास में सेवन्थ क्लास में मैंने देखा कि चक्रपाणी कोचिंग है और मुझे लगा कि मुझे लगा कि ये नॉर्मल कोचिंग ही होगी। पर जब मैं पहली बार कोचिंग गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और भैया ने हमें जो स्टडी प्लान होता है वो बताया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भैया का जो नेचर है वो इतना अच्छा है, मतलब भाई बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा है और भैया सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहाँ का इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है और जब भी हम कोचिंग जाते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है हम लोगों के अंदर और पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो भी टफ फॉर्मूलाज रहते हैं वो भैया इतने अच्छे से समझाते हैं कि बिल्कुल इजी लगने लगते हैं। भैया हम लोगों को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। पढ़ाई में जब हम लोग अगर डाउन हो जाते हैं तो भी वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और चाहे वो पढ़ाई हो या और कुछ हो। भैया हर एक कॉन्सेप्ट को इतना डीपली पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम आगे बहुत अच्छा कर सकें।
और भैया हमें अभ्यास लेवल सीट देते हैं और सरप्राइज टेस्ट और चैप्टर टेस्ट भी लेते हैं, जिससे हम लोगों का बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा आगे परफॉर्मेंस होती है और हमें अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। आजकल की दुनिया में रहने का तरीका भी भैया हम लोगों को सिखाते हैं और चक्रपाणी संस्थान में फेस्टिवल सेलिब्रेट भी होते हैं। ज़्यादातर हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और भैया हम लोगों को उस फेस्टिवल का महत्व और हिस्ट्री भी बताते हैं। भैया एक अच्छे शिक्षक होने के साथ एक अच्छे भाई भी हैं और मैं भैया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आई एम प्राउड टू बी अ चक्रपाणी स्टूडेंट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्मृति गुप्ता कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जैसे कि सबको पता है, मैं चक्रपाणी की स्टूडेंट रही हूँ। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था चक्रपाणी के बारे में। मैं 9th में आई तो बहुत क्रेज था कि चक्रपाणी। तो जब कार्ड देते थे तो मुझे भी मेरी फ्रेंड्स ने कार्ड दिया चक्रपाणी कोचिंग का, तो पता चला ये मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी जाऊंगी और किसी ने मुझे ये भी बताया कि अगर कोई ज़्यादा उद्यम करता है, बात करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुझे लगता था बड़े खड़ूस के टीचर है वो, लेकिन यहाँ आके अलग ही था। मैं जिस दिन आई बहुत डर के आई थी। भैया की बात करने का तरीका, बिहेवियर सब अलग था जैसा मैंने सोचा था। तो उस दिन पता चल गया कि नहीं, मैं जो सोचती थी बिल्कुल गलत है। पर ऐसा भी है, हम लोग बाहर भी निकले हैं। चक्रपाणी की पहली गर्ल थी जो बाहर निकली। मैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम लोग थोड़ा उद्यम कर रहे थे तो बाहर निकाल दिया गया था। और मेरे है ना फर्स्ट टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे। तो जब भी डर लग रहा था भैया डांटेगी, पर मैं जब उसके एक दिन बाद कोचिंग भी नहीं गई थी कि डांट पड़ेगी। लेकिन जिस दिन मैं गई ना तो भैया ने डांटा नहीं, समझाया ऐसे मार्क्स क्यों आए और ये बोला आगे से अच्छा करना। बस यही चीज बहुत अच्छी लगी कि और टीचर्स को देखते हैं वो डांटते हैं तुम्हारे मार्क्स कैसे क्यों आए ये वो, पर भैया ने आज तक हमें कभी डांटा नहीं, हमेशा हर चीज में मोटिवेट किया और जितना कहूँ उतना कम है। और एक चीज और कि जो भैया से जुड़ा है ना सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकता है इस चीज का, क्योंकि हम भी जब क्लास में बताते थे तो और लोग कहते थे पता नहीं ऐसे क्या है, इतना ज्यादा करती रहती है चक्रपाणी। तो बस इतना ही, थैंक यू। बच्चों को और मंच पर विराजमान अतिथियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भारती के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात आज आप लोगों के बीच में रखूंगी। मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चक्रपाणी इंस्टीट्यूट। वास्तव में मुझे अभी कुछ दिनों पहले तक आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी में मुझे प्राप्त हुई तब बहुत अच्छा लगा कि हमारे नगर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं, पर इस तरह से जो बच्चों को संस्कार देने का कार्य आपका जो चक्रपाणी इंस्टीट्यूट कर रहा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला भगवान कृष्ण, उनके नाम पर इस इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। जैसे ही हम एंट्री गेट पर आते हैं तो खूबसूरत रंगोली, जो कि हमारे धर्म में इस रंगोली को किसी भी शुभ अवसर पर बनाया जाता है। यहाँ आज त्योहार का मौका है और सारे बच्चों के माथे पर लगा हुआ ये राधे कृष्ण तिलक, मुझे यहाँ आकर आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैं किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बच्चों के बीच में आई जो वास्तव में अपने धर्म और संस्कृति को साथ लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी आप पिछोर में हैं और इन सब चीज़ों से दूर हैं। हमारे नगर में अभी ऐसा किसी प्रकार का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो उत्तरोत्तर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं और निकट भविष्य में आप सबको अपनी मंजिल पाने का मौका मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते जाएंगे। बस अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने चक्रपाणी आचार्य जी का भी नाम रोशन करें। मेरी आप सभी से, सभी बच्चों से यही प्रार्थना है। मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। माता पिता अपने सपनों को ध्यान में न रखते हुए, अपने भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं और बच्चों को अपने माता पिता की कदर करना चाहिए। और मार्गदर्शन, गुरु तो बच्चों को मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तो बच्चों को ही पड़ता है। हम चाहते हैं सारे बच्चे अपने गुरु के अनुसार मार्गदर्शन में चलें तो सबसे अच्छा होगा। मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी अंशिका गुप्ता ने मेरा नाम रोशन किया। देखो, हर स्कूल के शिक्षकों को और इंस्टीट्यूट वालों को तो हर साल ही मौका मिलता है कि कोई ना कोई बच्चा तो फर्स्ट आता ही है, लेकिन माता पिता को तो ये मौका गिने चुने बार ही मिलता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे, सभी के माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बेटी मेरा नाम रोशन करे, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका नाम रोशन करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इसके बाद महाभारत के रण से लेकर कालिया नाग के फन तक जिनकी हृदय की स्थिति कभी परिवर्तित नहीं हुई, ऐसे अपने भगवान श्री चक्रपाणी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आज हमारे बीच, हमारे इस प्रोग्राम का मान बढ़ाने के लिए हमारे बीच जो आदरणीय मातृशक्ति उपस्थित है, आदरणीय रश्मि दीदी और जो भी माताएं हमारे बीच हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले अब जो ये दीदियों ने जो मुझे काम दिया है, थोड़ा कठिन काम दिया है, एक और तो आभार व्यक्त करने को कहा है, दूसरा बच्चों से मार्गदर्शन। अब बच्चों से मार्गदर्शन थोड़ा वैसा कठिन काम है, उस हिसाब से मेरा मार्गदर्शन का तरीका अलग है। उसमें हास्य विनोद भी होता है और कभी डांट फटकार की जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी हो जाती है। आयुष के फोन बंद कर दो तो दोनों तरह का कार्य इसमें हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ जो मुझे बोलना है उसके कुछ मैं बिंदु लिखूं या कुछ लिख सकूं, तो उतना लिखने को भी समय नहीं मिल पाया, बहुत कम समय था उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जो पहले प्रोग्राम के विषय में हम बता दें अपने अतिथियों को, सारा प्रोग्राम बच्चे मैनेज करते हैं, उन बच्चों में मेरा भी नाम शामिल है, मैं भी एक बालक की तरह हूँ और ये बच्चे सब मिलकर हम इस काम को आयोजित करते हैं। इसमें बहुत
स्वाभाविक त्रुटियां आपको दिख ही रही हैं और हम जैसा कर पाते हैं जितना हर वर्ष ऐसे ही करते हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं और इस तरह इनको आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा आभार व्यक्त में जो यहाँ आए जो आदरणीय मातृशक्ति, तो सबसे पहले उनकी बहुत ज्यादा हम ऋणी हैं कि अपना वात्सल्य अपना सुभाषी समय प्रदान करने के लिए हमें यहाँ हमारे पास यहाँ आए। अब मैं इसमें बता दूं कि हमारे जो कुछ बच्चे हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमने व्यवस्था बांटी थी इसमें, ये तो अपना जो स्थान कार्यक्रम का स्थल है, इसके अलावा हमारा जो कोचिंग संस्थान है वहां पर भी हमने पूरी अच्छी तरह डेकोरेशन करके पूरा जो गणेश जी स्थापित किए हैं उनकी पूजा अर्चना चलेगी। तो उसमें हमने अलग अलग व्यवस्थाएं बांटी थी, व्यवस्था विभाग बनाए थे। तो उसमें स्वच्छता सबसे पहला विषय आता है कि स्वच्छता हर जगह की होनी चाहिए। तो स्वच्छता में हमारे जो साथी थे अर्णव और नैतिक, इसके बाद सेवा अनीश अनुज श्लोक और इसी 8th क्लास के हमारे भाई बंधु थे जो कि स्वच्छता विभाग संभाल रहे थे। सारा काम बच्चों ने संभाला। इसके बाद साज सज्जा की बात करें डेकोरेशन की, तो कोचिंग में जो भी डेकोरेशन हुई है वो 9th क्लास की हमारी बहनों ने की है। और इस गार्डन में जो आपको जो भी डेकोरेशन जो रंगोली दिख रही है, जो आपको द्वार मुख्य द्वार पर जो साज सज्जा दिख रही है वो सब हमारी 10th क्लास की दीदियों ने की है। एक विभाग बड़ा महत्वपूर्ण इसमें होता है आपूर्ति विभाग। आपूर्ति मतलब जिसे इंग्लिश में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जो लाने ले जाने का काम करता है। जैसे इन्हें अगर रंगोली बनानी तो इन्हें कलर्स चाहिए, तो लाने का काम जो बाजार से चीजों को करेगा या कोचिंग में जिन चीजों की जरूरत है, तो ये आपूर्ति का काम ज्यादातर 12वीं के छात्र। मैं बता दूं कोचिंग केवल 10वीं तक है, लेकिन यहाँ का जो एक बार विद्यार्थी बन जाता है वो सदा के लिए यहीं का रहता है। वो भले 11वीं में 12वीं में आगे वो किसी भी कक्षा में जाए। तो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बच्चे यहाँ जो पढ़ चुके हैं देवी पूर्व छात्र छात्राएं सब आते हैं। तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो कि वाहन वगैरह जिनके पास इजीली अवेलेबल रहता है तो वे आते हैं, तो वे आपूर्ति विभाग देखते हैं। इसके अलावा 9th की क्लास के बॉयज, 12th में विपिन कपिल और सब 12th क्लास के बच्चों ने देखा। इसके बाद 9th में नैतिक पाठक भावेश विनायक और 8th क्लास में जो यश चौधरी है इसने भी आपूर्ति का काफी काम देखा। अब इसके बाद लेखा जोखा यानी अकाउंटिंग का काम कि किस चीज में हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, किसमें कितना आय व्यय का खर्चा हुआ, ये लेखा जोखा का काम अर्णव यादव और 8th क्लास का बच्चा यश चौधरी जिन्होंने लेखा जोखा अकाउंटिंग का काम देखा। इसके बाद जो इतने सीधे आपको बैठे दिख रहे हैं ये है नहीं सब बाल कृष्ण जो कहते हैं ना, उन्हीं की तरह नटखट हैं सभी। तो इनके लिए अनुशासन की जो व्यवस्था है, तो इन्हीं के बीच में से जो हमें लगता है कि अच्छा कंट्रोल में रख सकता है, तो 8th क्लास में लखपारा सर है, 9th में आराध्य अग्निहोत्री है, 10th में सौर्य पारा सर है। गर्ल्स में भी वैसे जरूरत उतनी नहीं पड़ती, बहनें अधिक अनुशासित रहती हैं, तभी मधु हमारी मधु दीदी बैठी है। तो ये ना अनुशासन की व्यवस्था दी है क्लास वाइज के इनके क्लास के बच्चे अनुशासन में रहें। उसके बाद मुख्य अनुशासन में मेरी नजरें थोड़ी जहाँ पड़ जाती है तो बच्चों का वहाँ अनुशासन स्वाभाविक थोड़ा झलकने लगता है। तो इसके बाद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो कर रहे हैं ये भी हमारे कोचिंग के छात्र है। लखपारा सर वो सूर्यांश की 2023 में 10वीं पास करके गया है। इसके बाद जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी एडिटिंग होती है, उसका जो कुछ होता है सब भी हमारे पूर्व छात्र छात्राएं करते हैं। मतलब ये सारा काम बच्चों द्वारा ही नियोजित सब करता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको करने वाला हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत उनका अरेंजमेंट बिठा देता हूँ। बाकी सबसे कम अगर सारे कार्यक्रमों में जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे कम अगर किसी का योगदान है तो वो मेरा ही होता है। मेरा उतना कोई योगदान नहीं होता, सारा काम बच्चों का ही होता है। जैसे राम सेतु है ना, उसमें नल और नील हनुमान, तो वो नल नील हनुमान यही बैठे, मैं तो वो राम सेतु की गिलहरी हूँ जो कुछ कंकड़ उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल के सेतु में थोड़ा सा योगदान देते हैं। तो सारा कार्यक्रम है ही बच्चों का। तो इसके बाद मंच संचालन हमारी जो दीदियां कर रही हैं, जैसे आप जानते हैं कि बीच में जैसा मोटरसाइकिल में एक स्टेपनी होती है ना, कि बाद में जब कुछ ना लगे तो उसका यूज हो जाता है, ऐसे ही आर्या आपको सब जानते हैं कि मंच संचालन बढ़िया कर लेती है, तो जब कहीं कमी लगती है तो खड़ा करते हैं। बाकी हमने इस बार प्रयास किया है कि जो नई दीदियां हैं, जो नई बहनें हैं, वे ऐसा प्रयास करें, वे मतलब एंकरिंग सीख सके। तो इस बार 8th क्लास की लड़की है, गुंजन है 9th से और अनुष्का 8th से। इसके साथ में इनकी सहयोगी के रूप में रूपश्री और अनन्या हमने इनको किया ताकि ये मंच संचालन सीख सकें। और इसके बाद आगे हम ऐसे प्रयास करते हैं कि जिन्हें अवसर नहीं मिला उन्हें आगे अवसर मिले। हर कार्य में हमने उन्हीं को अवसर देने का प्रयास किया जो पहले से करते आए हैं, उनको छोड़कर उनसे ट्रेनिंग दिलवाई। आर्या से हमने बाकी कम से कम 7-8 लड़कियों को मंच संचालन की ट्रेनिंग दिलवाई। उसमें से जो अच्छी बहनें हमारे बीच आई उनसे हमने वो कार्य कराया। परिचय के रूप में जो हमारे अतिथि हैं उनके परिचय के लिए आर्या और अंजलि इन्होंने अतिथियों के परिचय कराए। इसके बाद एक कोचिंग में वस्तु प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि जब साफ सफाई चलती तो वस्तु में कौन सी वस्तु कहाँ रखना, फिर बाद में ढूंढते मिलती नहीं, तो ये इसमें सबसे अच्छी भूमिका हमारी रूपश्री ने निभाई है, वस्तु प्रबंधन। अब अल्पाहार वितरण का आगे समय होगा,
तो ऐसा सोचा था कि स्पीच वगैरह ये सब लंबी चलेगी, बच्चे भी पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा अभी अल्पाहार आने में थोड़ा समय है। अल्पाहार वितरण की सारी व्यवस्था जो 12th क्लास में इस बार बॉयज हैं, ये सारी अल्पाहार वितरण की व्यवस्था देखेंगे। अभी एक छात्र संवाद कार्यक्रम भी होगा, जो हमारे टॉपर्स हैं वे मंच पर आएंगे और जिन बच्चों में से जिसको क्वेश्चन पूछना है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे उस प्रेशर को डील किया जब पढ़ाई के समय होता है, माता पिता या परिवारों की जो अपेक्षाएं होती हैं उनके साथ साथ कैसे हम पढ़ाई अच्छी कर सकते, तो इस तरह के भी उनके मन में प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों के भी पूछ सकते हैं। तो वो छात्र संवाद इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होगा। अब मैं इसमें बताऊं कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, मैंने जहां तक प्रमुखता इसी बात पे दी, टॉपर्स में भी मैंने बच्चों से कहा था कि पेरेंट्स आपके आए और खासकर अगर आपकी माता जी यानी मम्मी आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ज्यादातर जो महिलाएं वो गृह कार्य के अतिरिक्त, गृहिणी है उसके अतिरिक्त भी अपनी कोई जॉब में है और उसके बाद भी वे समय निकाल कर आई हैं। तो ये मेरे ऊपर बड़ा उपकार है उनका कि हमें सुभाषी रत्न प्रदान करने के लिए आई हैं। कोई भले ही थोड़ा देर हो गया, बाल हो गया, टॉपर्स के सम्मान में भी कुछ हो गया, लेकिन सब अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। कुछ हमारी दीदियां बच्चियां जो पहले पढ़ के गई हैं वे भी हमें दिख रही पीछे बैठी, तो सबका ऐसा आशीर्वाद और सुभाषी संपर्क बना रहता है, इसलिए ये सब चल रहा है बच्चों का कार्यक्रम जो भी है। अब इसमें बताएं, ये पहले भी हमने ये बात की थी कि हमें पढ़ाया जाता है, इतिहास में हमने पढ़ा है, जो मुगल हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हम जानते हैं कि जो अकबर है उसके पिता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह, सबके पिता वगैरह पढ़े जाते हैं। इनकी माताएं कौन थी इनके विषय में हम नहीं जानते, क्योंकि इनकी संस्कृति में होते ही नहीं है माताओं का सम्मान। और किसी सभ्यता में भारतीय संस्कृति के अलावा माताओं को उतना सम्मान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ राम जाने गए तो कौशल्या नंदन जाने गए, कृष्ण जाने गए तो यशोदा नंदन और देवकी नंदन के नाम से जाने गए। हमारे यहाँ भरत अगर जाने गए तो शकुंतला का नाम पहले लिया जाता है, फिर वे दुष्यंत के पुत्र कहे जाते हैं। तो हमारी मातृ पूजित संस्कृति है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा काफी टाइम से मैं देख रहा था कि मातृशक्ति के क्षेत्र में हमारी आदरणीय रश्मि दीदी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये मतलब माताओं को देश समाज में जो कुछ हो रहा है उससे के प्रति जागृत करने के लिए। और आज हमारी जो बच्चियों की स्थिति है, आज का जो संस्कार विहीन लगातार जो समाज होता जा रहा है, उसके प्रति जो लगातार बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है कि घर में उन्हें माताओं से अच्छी शिक्षा मिले। और माताओं को अच्छी शिक्षा या अच्छा समाज में चल क्या रहा है ये तभी पता चलेगा जब वे बाहर किसी अच्छे संगठन से जुड़ेंगी। और उसी तरह के संगठन का कार्य हमारी आदरणीय रश्मि दीदी कर रही है, वुमेन्स पावर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जीवन में कुछ जो बहुत बड़ा कुछ करना चाहते, जिसकी बहुत तारीफ हो, बहुत अच्छा करना चाहते, उसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हो। आप सामान्य से आप केवल अच्छी मेहनत से, अच्छी लगन से कार्य करते रहिए, अब पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं पढ़ाई की बातें बहुत कम करता हूँ, बच्चे भी जानते हैं। मैं पढ़ाई पर केवल ध्यान देता हूँ। अब ये परसेंट आ गई, फिर उन्हीं बातों में लगे रहे, ये बच्चों में केवल स्ट्रेस लाती हैं। पढ़ाई करवाते हैं, उसका रिजल्ट दिखता है जो दिख रहा है कि टॉपर्स आ चुके हैं, फिर बाद में पढ़ाई की नहीं करते। उसके बाद बातें होती है कि उनका अच्छा जीवन कैसे बनेगा। पढ़ लिख के IAS, कलेक्टर, जजेस तो सब बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद वे अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वे अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं इतने, तो फिर वे किस बात के अच्छे व्यक्ति हैं। तो वे अच्छे व्यक्ति कैसे बने, उनमें अच्छे संस्कार कैसे आए, इन बातों पर अधिक ध्यान हमारे यहाँ दिया जाता है और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई से किस लेवल पे पहुंच गए, आपका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, आप कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं। व्यक्ति की सच्ची पूंजी यही है कि वो जीवन अनिश्चित है। आज के क्षण भी अगर वो इस संसार में ना रहे तो कितने लोग उसे याद करते हैं, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ हमारा कोई व्यक्ति था, हमारी एक व्यक्तिगत क्षति हुई है। ये उसकी सच्ची पूंजी होती है। तो उसी प्रयास रहता है कि वैसे ही अधिक से अधिक हमारे बच्चों में हमारा स्नेह पहुंचे और हमारे बीच जो कुछ और जो रह गए थे तो उनमें से कुछ टॉपर्स आए हैं तो अभी बचे उनका भी सम्मान होगा। और थोड़ा सा हमसे जो कुछ भूल हुई हो या जो कुछ हम नहीं कर पाए, बच्चों का ही सारा कार्यक्रम था, तो उसके लिए हमारे अतिथि हमें क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। और इसके अलावा जो थोड़ा सा बिना अभी थोड़ा सा समय है तो पहले अतिथियों का अल्पाहार होगा, जब तक बच्चों का संवाद चलता रहेगा। बच्चे तो हमारे बाद में करते रहेंगे अल्पाहार, बेटी सब करते ही उन्हीं के बल पर सब मैनेज नहीं करते हैं, तो वो तो सब फिर होता ही रहेगा। तो आप सभी ऐसे लगातार हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, हम सभी बच्चों पर आशीर्वाद ऐसा बनाए रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। अब हम जो बच्चे कुछ टॉपर्स रह गए थे उनके परिजन बाद में जो आए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, सम्मान दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सभी को हमारे साथ ये कार्यक्रम में शामिल होकर और ब्लॉग देखकर?